Good morning, my lovely students. You welcome back in your online English classes. My dear students, how are you? I think you all are fine. So stay home, stay safe. As you know that third chapter explanation is going on. I explained some lines of this lesson yesterday. I hope you all understood the meaning of these lines because these are very interesting for you also. So my dear students, let's start the reading from here and try to understand the meaning of these lines. So listen carefully, and if you have any doubt then you can ask me after watching the video. There were 12 of them. वे संख्या में 12 थे. Who? कौन संख्या में 12 था? तो द ब्रूड. ब्रूड मीन्स न्यूली बॉर्न बेबी. किसका बेबी? तो पॉट्रिज मीन्स तीतर पक्षी का जो बच्चा था वो 12 था. वो संख्या में कितना था? 12 था. जो ले करके तीतर पक्षी अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए झरने के पास जा रही थी एंड बहुत ही केयरफुल होकर के जा रही थी कि कोई इनमें उस पर अटैक न कर दे, और इस तरफ बहुत सावधानी से वो आगे बढ़ रही थी. तो उनकी संख्या कितनी थी? वो बच्चों की संख्या वो 12 थी और वो एक ही दिन के थे. मतलब इनका जन्म बस एक दिन पहले ही हुआ था. बट दे आर एबल टू वॉक वेरी फास्टली. सो लिसन. बट मदर पॉट्रीज टू केयर ऑफ देम ऑल. लेकिन जो माँ पक्षी थी, जो तीतर पक्षी, जो बच्चों की माँ थी, वो उनको बहुत ही सावधानी से आगे लेकर के जा रही थी. सी वॉच्ड. प्रत्येक बच्चे को, हर एक बच्चे को अपनी बहुत ही सावधानी से केयरफुल होकर के आगे बढ़ रही थी. सी वॉच्ड एवरी बुश, एवरी ट्री, द वुड्स एंड इवन द स्काई. वह प्रत्येक झाड़ी को, बुश मीन्स क्या होता है? झाड़ी. प्रत्येक पेड़ को, है ना, जंगल के, वुड्स मीन्स क्या होते हैं? जंगल के प्रत्येक पेड़ों को और यहाँ तक कि आसमान को भी वह देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि सी ऑलवेज लुक्ड फॉर एनिमीज. वह अपने दुश्मनों को देख रही थी. दुश्मन कौन है? जो जंगल में कुछ बड़े एनिमल्स ऐसे होते हैं जो छोटे एनिमल्स को मार के खाते हैं, उनको अपनी भूख को शांत करते हैं. जब उनको भूख लगती है तो वो किसी जानवर को मार के खाते हैं. तो क्या करता होता है कि वो इस प्रकार के एनिमीज से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, बचाना चाहती थी. जो अपने बच्चों को लेके जा रही थी तो बहुत ही केयरफुल होकर के इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि कहीं कोई दुश्मन हमें ना मिल जाए. एंड सून शी फाउंड वन. और जल्दी ही उसे एक दुश्मन वहाँ पे मिल जाता है. नेक्स्ट पेज निकालिए, पेज नंबर 26. हियर अवे अक्रॉस द मीडो वाज अ ग्रेट पावरफुल फॉक्स. मीडो मीन्स होता है चारागाह. चारागाह क्या होता है? कि एक ओपन एरिया होता है, मतलब ओपन फील्ड होता है जो घास से भरा हो, है ना, जहाँ पे पशु जो है गाय चरने जाती हैं, उस प्लेस को मीडो बोलते हैं. तो जहाँ पे वो स्ट्रीम था उसके बगल में एक मीडो भी था. तो उस मीडो के उस पार, है ना, उस क्रॉस मनी होता है उस पार एक बहुत ही बहादुर, है ना, शक्तिशाली लोमड़ी था. ही वॉज कमिंग देयर वे. वे उन्हीं के रास्ते में आ रहा था. इन अ फ्यू मोमेंट्स ही वॉज श्योर टू सी और स्मेल देम. कुछ ही समय में यह निश्चित था कि वह उन्हें देख लेता या उनको सूंघ के उसको पता चल जाता कि मेरा शिकार यहाँ पे कहीं ना कहीं है. देयर वॉज नो टाइम टू लॉस. अब उनके पास खोने के लिए कोई समय नहीं था. मतलब वो बहुत कम समय ऐसा था कि वो लोमड़ी वहाँ पे पहुँच जाती. देखो यहाँ पे लोमड़ी है और ये मीडो है और इधर जो तीतर पक्षी है वो यहाँ पे है और उसके सारे बच्चे भी हैं. तो क्या होता है, बहुत कम समय था कि वो यहाँ पे आती और इन सबको अटैक करके खा लेती. तो इसलिए इनके पास छिपने के लिए बहुत ही कम समय था. कर कर हाइड क्राइड मदर पॉट्रीज इन द लो फॉर्म वॉइस. बहुत ही धीमी आवाज़ में जो माँ होती, तीतर पक्षी है, वह कर की आवाज़ देती है. मतलब छिपो अपनी भाषा में अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम लोग छिप जाओ, है ना, जल्दी से.
कर कर मतलब उनकी लैंग्वेज है, वो अपनी लैंग्वेज में बताती हैं। तीतर पक्षी का एक लैंग्वेज है, भाषा है, तो अपनी भाषा में उनको अपने बच्चों को हिंट करती है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी छिप जाओ। एट वंस द लिटिल बर्ड्स मूव्ड फार अपार्ट टू हाइड। एक बार तो क्या होता है, एक ही बार में जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो अपनी माँ से दूर चले जाते हैं। वन हाइड अंडर ए लीफ। एक पक्षी जो होता है वो एक पत्ते के नीचे छिप जाता है। अनदर बिटवीन टू रूट्स। दूसरा पक्षी जो होता है वह दो पेड़ के जड़ों के बीच में छिपता है। द थर्ड इज ए होल। तीसरा पक्षी है वह एक बिल में छुप जाता है। एंड सो वन टिल ऑल वेयर हिडन। इस तरह सारे जो उसके बच्चे होते हैं, है ना, उसके छोटे छोटे जो पक्षी बच्चे होते हैं वो इधर उधर छिप जाते हैं। बट वन बेबी कुड नॉट फाइंड ए कवर, सो ही जस्ट सैट लो अ ब्रॉड येलो चिप। क्या होता है ना कि एक छोटा सा उसका एक बच्चा होता है, उसको छिपने की कोई जगह नहीं होती है, तो वो क्या करता है कि एक छोटे से चौड़े से, है ना, पीले कलर के लकड़ी के गट्ठे के पास, है ना, क्या करता है, बैठ जाता है। ही ले वेरी फ्लैट एंड क्लोज्ड हर हिज आइज वेरी टाइटली। क्या होता है कि वो बहुत ही मतलब चिपक करके एकदम चिपटा होकर के बैठ जाता है ना, जो एक बर्ड होता है। और वो क्या होता है, बहुत ही अपनी आँखों को डर से बहुत टाइटली, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग से होकर के बंद कर लेता है। मतलब ऐसे एकदम डर के मारे कि कुछ ना कुछ अब होने वाला है, ऐसे करके वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है। दे स्टॉप्ड देयर फ्राइटेंड चर्पिंग एंड ऑल वेयर्स क्वाइट। अब वे फ्राइटेंड चर्पिंग मीन्स होता है चहचहाना। जो उनकी आवाज़ थी, है ना, डरने की जो आवाज़ थी, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं, है ना, रोक देते हैं अपनी आवाज़ को, चिल्लाने वाली आवाज़ को एकदम, और एकदम चुपचाप हो करके जो जहाँ पे है वहीं पे छिप जाता है। ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस लाइन्स बाय योरसेल्फ एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. We will read the next paragraph tomorrow. Okay students, bye bye, take care.